पिछली कहानी में हमने सुना था कि सम्राट विक्रमादित्य बेताल को अपनी पीठ पर लेकर योगी के पास जाने के लिए चल पड़ा। उसके बाद बेताल सम्राट से बोला कि हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। हमारा सफर कटने के लिए मैं ही तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब आगे। बेताल ने कहा, उज्जैन के राजा वीरदेव की एक बेटी थी अनंगर्ती। राजकुमारी राज्य में घूमने निकल जाती थी और बहुत दिनों बाद वापस लौटा करती थी। राजकुमारी अनंगर्ती राज्य में एक कपड़े के व्यापारी से मिलती है, जो उसे एक साड़ी भेंट करता है, जिसे देख राजकुमारी प्रसन्न हो जाती है और उसके साथ उसके घर और भी साड़ी देखने जाती हैं। उस व्यापारी की कपड़े बनाने की कला को देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि वो भी यह कार्य सीखना चाहती है और जल्द ही वह उसके पास यह काम सीखनी आएगी। राजकुमारी आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक जंगल में रहने वाला लड़का मिलता है, जिसे पक्षियों से बात करना आता था। उस लड़के ने राजकुमारी को रास्ते में रोक दिया और कहा कि जिस रास्ते से वो जा रही है वहाँ शेर बैठा है, तो दूसरे रास्ते से जाए। तो राजकुमारी चौंक कर उससे पूछती है कि तुमने शेर देखा है क्या? तो वो लड़का कहता है कि मैंने नहीं देखा। तो राजकुमारी पूछती है कि फिर तुम्हें कैसे पता चला कि आगे शेर बैठा है? तो वो लड़का कहता है, मुझे पक्षियों की भाषा आती है और पेड़ पर बैठा चिड़ियों का जोड़ा आपस में यह बात कर रहा मैंने सुना, तब मुझे पता चला। तो राजकुमारी उसे भी कहती हैं कि वो भी पक्षियों की भाषा सीखना चाहती हैं। तो वह लड़का उन्हें कहता है कि वो उन्हें अवश्य सिखा देगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। तो राजकुमारी अनंगर्ती उसे कहती है कि वह समय निकलकर उससे यह भाषा सीखने अवश्य आएगी। राजकुमारी अपने सेवकों और सहेलियों के साथ आगे बढ़ती है। राजकुमारी को तेज बुखार हो जाता है, तो राजकुमारी के सेवक उन्हें एक वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य उन्हें दवा दे देता है। राजकुमारी दवा लेने के कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, तो वह वैद्य के घर में और भी लोगों को देखती है जिनका उपचार वैद्य कर रहे थे। राजकुमारी वैद्य की दया भावना देखकर उनसे कहती है कि वो भी यह सब करना चाहती है, दूसरों की सेवा करने का सौभाग्य उसे भी पाना है। तो वह वैद्य से कहती है कि वह वहां जरूर आएगी और बीमार लोगों की वैद्य के साथ सेवा करेगी। राजकुमारी वहां से चल पड़ती है और जंगल में जब राजकुमारी पैदल घूम रही थी तो वो एक शिकारी के फंदे में फंस जाती है। एक वीर आदमी वहां आता है और राजकुमारी को फंदे में फंसा देखता है, तो वो उन्हें फंदे से छुड़ा लेता है और उन्हें सुरक्षित नीचे उतार देता है। राजकुमारी उस वीर आदमी से मिलकर बहुत खुश होती है और अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद करती है। राजकुमारी वापस अपने राजमहल लौट जाती है। राजकुमारी के आने पर राजा वीरदेव और उसकी माता पद्मावती खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि उसके लिए पड़ोस के बहुत से राजकुमारों के रिश्ते आए हैं। राजकुमारी अनंगर्ती राजा से कहती है कि वो किसी राजा या राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती, वह अपने राज्य के किसी आम आदमी से विवाह करना पसंद करेगी। राजा अपनी बेटी की बात सुनकर उसका स्वयंवर रख देता है। राज्य में राजकुमारी के स्वयंवर की खबर सुनाई जाती है। राजकुमारी के स्वयंवर के बारे में सुनकर वो चारों व्यापारी, बहेलिया, वैद्य और रानी की रक्षा करने वाला लड़का भी स्वयंवर में भाग लेने जाते हैं। स्वयंवर के दिन सभी वहां आ जाते हैं। अब राजकुमारी को उन सभी में से एक का चुनाव करना था। बेताल सम्राट विक्रम से पूछता है कि राजकुमारी किसे अपना वर चुनेगी, ये बताओ। बोलो राजन, बोलो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना सुनते ही सम्राट बेताल के प्रश्न का उत्तर देता है कि
राजकुमारी अपने लिए उस बहादुर आदमी को चुनेगी जो वीर है और वही उनके राज्य और उसकी रक्षा कर सकता है। राजकुमारी के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए वो उस व्यापारी से शादी नहीं करेगी और न ही वो वैद्य से करेगी, क्योंकि उसे वो काम अच्छा लगता है। लेकिन उस कार्य को करने के लिए उसे वैद्य से शादी नहीं करनी पड़ेगी। और बहेलिया के पास एक प्रतिभा है जो सिर्फ एक गुण है, लेकिन वो राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए राजकुमारी अपने लिए उस वीर आदमी को अपना वर चुनेगी। सम्राट की बात सुनकर बेताल ने कहा कि सम्राट, तुम सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, पर प्रश्न का उत्तर देने के चक्कर में तुम मेरी शर्त भूल गए। तुमने बोला तो मैं चला। इतना कह के बेताल सम्राट को छोड़ वापस उसी पेड़ पर जा लटका। सम्राट भी बेताल के पीछे जाके फिर से उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपने पीठ पर लेके चलने लगा। तब बेताल ने फिर से बोलना आरंभ किया। दोस्तों, अगली कहानी आने वाले वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।